डिफरेंशियबिलिटी में क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4 लेवल 1 फटाफट हुआ या नहीं हुआ? जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करें। हाँ भाई, हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 ट्रिक से, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसने जो इसका स्टेटमेंट 2 देखा है आपने, गॉफ की ट्वाइस डिफरेंशियबिलिटी में बात करता है, तो लास्ट में ये यू डॉट भी लगवा लेगा आपसे। खैर आपको मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 ये गलत जगह का क्वेश्चन है, रोल्स थ्योरम का। हाँ, मैं आपको ये बता दूं, इसमें ये क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से गए, फंक्शन 2 से 4 के बीच में कंटिन्यूस है, और स्टेटमेंट 1 में fx नहीं है, f डैश x इज इक्वल टू 0 है। आप में से किसी को रोल्स थ्योरम याद हो तो रोल्स थ्योरम के अंदर a से b के बीच में एक पॉइंट पर f डैश c 0 होता है। ये f डैश 4 इक्वल टू 0 लेके बैठा रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने ध्यान ही नहीं दिया तो ये मैंने ही बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 ये फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल है, हुआ 0 चांस। जरा देख लीजिएगा फटाफट से, एक क्वेश्चन तो चलो करवाई दूं, बाकी तो आपने चारों छोड़ दिए। x प्लस 1 0x एंड 3 सही है, यहां दे रखा है mx प्लस 2 और यहां दे रखा है कितना 3x एंड 5 सही है। नहीं आई ये बात समझ में? अब देखिए साहब, क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं डिफरेंशिएबल है फंक्शन। कहां पे डिफरेंशिएबल है? बट डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल है तो टर्न पर डिफरेंशिएबल होगा, 3 पर। अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। क्या मैंने आपको बताया है कि अगर कभी भी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है और a और b में चीजें छुपा दी जाए, पहले कॉन्टिन्यूटी के नाम पे एक इक्वेशन बनाओ, फिर डिफरेंशिएबिलिटी के नाम पे दूसरी इक्वेशन बनाओ और दोनों को सॉल्व कर लो। नहीं है आपको मेरी बात? अगर कंटिन्यूस है तो सीधा 3 रख दूं, 3 रखते 3 अंडर रूट x प्लस 1। अरे क्या कर रहे हैं यार, k अंडर रूट 3 प्लस 1 सही है, सही है। अच्छा सीधे यहाँ पे x की जगह 3 यहाँ भी रख दूं तो 3m प्लस 2, सोच लिया। रखने के बाद में आप जैसा बता रहे हैं 2k माइनस 3m इज इक्वल टू 2। ये मेरी पहली इक्वेशन तैयार है। अब डिफरेंशिएबिलिटी पे आ जाओ। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए f डैश x निकालते हैं। f डैश x पे आ गया k अपॉन 2 रूट x प्लस 1, समझदार है तो, और बचा रह गया m, राइट है। फिर मैं वही LSD रखूं, LSD की वैल्यू 3 रख दूं, k अपॉन 2 रूट 3 प्लस 1। RSD पे आ जाओ, RSD के टाइम पे तो m है ही, और ये दोनों को बराबर होने का है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं k/4 इज इक्वल टू m, सही है। इसका मतलब k इज इक्वल टू कितना 4m। ये k की वैल्यू 4m इसमें रख दूं, 4m रखते ही 8m माइनस 3m 5m इज इक्वल टू 2। इसका मतलब m इज इक्वल टू कितना 2/5। इसका 4 गुना कर दो, k आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू 8/m, 8/5 आ गया क्या? तो k प्लस m बराबर 10/5, इन दोनों का सम, तो k प्लस m इज इक्वल टू 2। चलें अगले पे आ जाओ। शीट नहीं करी थी ना आपने? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4 लेवल 2। क्वेश्चन नंबर 1 का A B C D, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको एक लैम्डा और म्यू का क्वेश्चन कराया था, याद है आपको? 2 की पावर लैम्डा x की पावर म्यू कराया था। उसके दौरान मैंने आपको एक बात बताई थी कि LSD RSD कैसे यूज करते हैं, कि लिमिट का क्वेश्चन दिया जाएगा और LSD RSD का वैल्यू पूछेगा और उसको लिमिट के आंसर में लगाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी है। आप तो जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 डाउट है, 7 को छोड़ देना है ना। इसमें एक्चुअली में आगे जाकर के एक थ्योरम लगेगी न्यूटन लेबनीज, वो थोड़ा परेशान कर सकती है आपको, ठीक है, तो बोले आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 में एक लफड़ा है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। क्या ये फंक्शन ही गलत दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू mod x प्लस 1 है, ध्यान से ठीक कर लेना इसे, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 बेहतरीन, बहुत बढ़िया, आ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। किसी भी टीचर के लिए ऐसा पॉइंट स्वर्ग होता है, इसको छोड़ना बेवकूफ़ी है, ठीक है।
लगातार लपक के खेलता था बस, अभी तो दिमाग में ही चल रहा है। इसमें भी अपन कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं ना शायद एक्सरसाइज 1 में। एक्सरसाइज 1 टच ही नहीं करी, कोई बात नहीं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 में क्या प्रॉब्लम आई? P इज इक्वल टू 0। हाँ तो ठीक है ना, P इज इक्वल टू 0 Q इज इक्वल टू 0 के लेते ही है ना, ये R तो एनी वैल्यू ले लेगा। अपना ABC में करा था ना क्वेश्चन, क्या D आंसर दे रखा है? और तुम्हारे हिसाब से कौन सा होना चाहिए? मतलब बॉम्बे है ना, और तुम्हारे हिसाब से दिल्ली क्यों दे रखा है? यो गलती तो नहीं की है, बॉम्बे ही है ज़्यादा अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ बॉम्बे ऑब्वियसली, हम बोल दिए ना तेरे फेवर में तो बात बोली थी। क्वेश्चन नंबर 14 बी ऑप्शन, कुछ नहीं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले ले, सारे आंसर मिल जाएंगे तेरे को। देखना बी ऑप्शन बोल अब क्या होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे मॉड एक्स का स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 15 16 17 हाँ वो, लेकिन आगे उसके अंदर डोमेन में दे भी रखा है कि तू बच भी नहीं सकता, f0 इज इक्वल टू 0 भी है, फंस जाएंगे अपन, है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 18 19 हो गया। 19 तो अपन ने करा है बिल्कुल ऐसा, 2 माइनस करा था मैंने। इसमें एक क्वेश्चन गलत था कोई, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 15 तो सही है ना, क्यों 33 होगा ना आंसर? मैं बताऊं कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 2 लेवल 1 का, एक्सरसाइज 2 लेवल 1 का जैसे फंक्शन देना भूल गए, सेटिस्फाइंग इक्वल टू में आ गए, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 22 23, हाँ मैं आपको बता देता हूँ क्या 22 में क्या दे रखा है? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस एफ एच माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई एच। फंक्शन अपने आप में इवन फंक्शन है ना, तो अब देख पहला ऑप्शन कह रहे हैं फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस है बट और डिफरेंशिएबल है एक्स इज इक्वल टू 0 पर। अच्छा, फंक्शन इज एन इवन फंक्शन सच दैट ये होगा, ठीक है। देखो भाई फंक्शन अगर बाय द वे डिफरेंशिएबल है 0 पर, तो ये बात पक्की है कि एफ एक्स इज इक्वल टू में लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माने एफ एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई एच उतना ही होगा जितना एफ ऑफ माइनस एच, है ना भाई। ये और ये बराबर होंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0। लेकिन फंक्शन अपने आप में इवन है। अगर फंक्शन अपने आप में इवन है तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि इवन फंक्शन होने पर, फंक्शन में माइनस एच करने पर, तो मैं एक काम करता हूं, पहले तो इसे माइनस एफ एच कर दूं, नहीं है, मैं एच की जगह माइनस एच कर रहा हूं, ठीक है। एच की जगह माइनस एच करते ही एफ ऑफ माइनस एच हो जाएगा, माइनस में एफ जीरो अपॉन में नीचे माइनस एच हो जाएगा, सही है। अरे एक मिनट आराम से ना, अपन ने क्या किया है, एच की जगह पर माइनस एच पुट किया है। अच्छा, अगर मैंने एच की जगह माइनस एच पुट किया है तो ये और ये अगर मैं इसे छोड़ता हूं, अगर मैं इसे रिलीज कर देता हूं, तो मुझे पता है कि ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एफ एच, ना एफ एच हो जाएगा, ये माइनस एफ जीरो हो जाएगा और ये माइनस एच हो जाएगा, जो कि पिछले वाले का उल्टा हो गया, ना एलएचएल ही हुआ है। ये एलएचएल जो है वो आरएचडी के, अरे आप क्या दो में कंफ्यूज हो गए, मैं समझ गया, आप दो में कंफ्यूज हो गए, आप छोड़ो इसे, आप तो एलएचडी लिखते हैं। अगर मेरे से किसी ने एलएचडी पूछा तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई माइनस एच, ये लिखूंगा ना भाई। अब मुझे पता है फंक्शन इवन है, तो फंक्शन के इवन होने पर मैं इसे एफ एच लिख लेता हूँ, माइनस में एफ 0 डिवाइड बाई माइनस एच लिख लेता हूँ, लिख दो। अब बताइए क्या ये और ये एक ही बात है? अगर ये दोनों एक ही बात है तो फिर तो h बराबर माइनस एच हो जाएगा। इसका मतलब मेरे हिसाब से 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बट कंटिन्यूस जरूर होगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज कैसी आएंगी,
वो डेफिनेट वैल्यूज आएंगी। याद है फाइनाइट क्वांटिटी, क्योंकि ये भी फाइनाइट है तो उसका माइनस पार्ट भी फाइनाइट होगा, तो इसका मतलब कंटिन्यूस तो होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? बी। क्या दे रखा आंसर? बॉम्बे। ठीक है, नहीं डिसकंटिन्यूस तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैंने ये पक्का कर दिया कि इसकी वैल्यू अगर 2 है तो इसकी वैल्यू -2 है, और डेफिनेट वैल्यू आने पर फाइनाइट वैल्यू आती है ना, तो कंटिन्यूटी तो वैसे ही चेक कर लेता हूं। याद आया? एफ डेस एक्स की वैल्यू अगर फार्मूले से फाइनाइट आ जाए तो कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए कंटिन्यूस तो होगा, है ना। एनीवे आपने, मैं आपको बताऊं तो दो बहुत ही शानदार, एक की वैल्यू 2 लेता हूं तो दूसरे की ऑटोमेटिकली -2 आ जाएगी। वो डिफरेंशिएबल नहीं हुआ ना, बट कंटिन्यूस हो गया। हाँ ठीक है, मैं आपको बताऊं आपने क्या क्या शानदार चीजें छोड़ी। पहली बात, मुझे बिल्कुल ये अच्छे से यकीन है कि आप में से कई लोगों को इस जन्म में तो कतई नहीं पता कि ये मैक्सिमम ऑफ √4 - x² और √1 + x² क्या होता है। ठीक है ना। अब ये क्या चीज थी मैं बता देता हूं, है ना। ये मेरी तरफ से आपको फ्री गिफ्ट है दिवाली का, इसको भी देख लो आप। पहले मैं आपको बता दूं, मेरे को ये दोनों फंक्शन बनाने हैं मैक्सिमम के टाइम पे। तो एक तो मेरे को y = ये बनाना है, एक y = ये बनाना है। अगर मुझे y = ये बनाना है तो इसका सीधा मतलब है कि मुझे y² = 4 - x² बनाना है। इसका मतलब x² + y² = 4 बनाना है। इसका मतलब मुझे सर्कल बनाना है, लेकिन मैं आधा ही बनाऊंगा। कारण बताइए? √, इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं। दूसरा मेरे को दे रखा है y = √1 + x² दे रखा है। इसका सीधा मतलब मुझे दे रखा है y² = 1 + x²। सोच लिया? इसका मतलब मुझे दे रखा है x² - y² = -1। अगर x² - y² = 1 होता तब तो ये हाइपरबोला होता है, ये वाला। लेकिन -1 होने की वजह से कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया। कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है जो इधर बनता है। इसका मतलब ये कि ये 1 की, एक मिनट पहले बता दूं ये कौन है, पता है ना आपको? y = √4 - x²। आप में से कई लोग जिन्हें x की जगह 0 रखना आता है वो जानते हैं 20 - 20 है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 0,2 है, और ये जो है ना ये 1 हाइट पर है। अब की बार ये 1 हाइट पर अपर साइड ही बनेगा, क्योंकि इसका भी y = √, है। √, पॉजिटिव क्वांटिटी माने ऊपर ऊपर बनेगा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या है? 0,1 है। अब मैं आपके सामने दोनों ग्राफ बना चुका हूं। क्वेश्चन वाला कहता है ये मैक्सिमम जो है ये आपको -2 से 0 में बनाना है। ये कहां से कहां में बनाना है? -2 से 0। आपको बताओ ना जी, -2 ये रहा, 0 ये रहा। -2 से 0 में जहां भी दोनों ग्राफ एक दूसरे कट करे तो मैक्सिमम ढूंढो। मैक्सिमम ढूंढो मैंने ऊपर का, तो इसका मतलब एक बच्चे ने ऊपर का ढूंढ दिया। एक तो ये रहा और एक ये रहा। क्या कहते हो आप? और इसके आगे जाने वाले में मिनिमम ढूंढो, तो आपको पता चल गया होगा मिनिमम ये रहा, फिर आगे ये रहा। दिख गया? अब ये जो दोनों ग्राफ मैंने आपके सामने ड्रॉ कर डाले हैं, ये ग्राफ अपने आप में कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल कितनी जगह? कितनी जगह? 3 जगह। 3 जगह नॉट डिफरेंशिएबल, 2 जगह शार्प के कारण, 1 जगह ब्रेक के कारण। यहाँ ब्रेक भी तो है, तो कहना मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। आई क्या नहीं पकड़ में? हाँ, ये मेरे को पता था कि आपसे नहीं हुआ होगा, और ये बिल्कुल होना भी नहीं था आपसे। ठीक है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो मुझे पता है आपसे नहीं होंगे। ठीक है, हाँ भाई, एक्सरसाइज 2 लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 का 7 का क्या? बी होना चाहिए। एक मिनट, नॉट डिफरेंशिएबल कहां से कहां में, कितने पॉइंट्स पर है? एक तो है 1 पर, एक है 2 पर। सही। और मॉड साइन एक्स कितनी जगह पे? -π से π में। मॉड π 0 में ही, सिर्फ 0 पर। नहीं, ऐसे कॉर्नर पे अपन कैसे चेक करेंगे? कॉर्नर पे तो एंड हो गया ना अगले का, एंड पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल। हाँ चलो 3 पॉइंट इसके ले लो। 5 ही है क्या आंसर? आंसर गेट डी कितना आ रहा है? वो उसी एंड पॉइंट के कारण ही रोक लिया इसने। एंड पॉइंट पे तो रोक लिया, मैं भी तो वही रुका था। इसने 5 कैसे बोल दिया? मेरे दिमाग में भी ये आया था। देखो आपको पता है ये जगह पे आप यूं खड़े हो और ग्राफ ऐसा यूं है आपका, ठीक है ना, ये ऐसा है। अब बताइए मैं एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल मानूं या नॉट डिफरेंशिएबल मानूं? कैसे? आपको याद है डिफरेंशिएबिलिटी एंड पॉइंट पे कैसे चेक करते हैं? हाँ देखो, अब जैसे मेरे को ये अगर f पाई निकालना है, f' निकालना है, तो f' = f' माइनस होगा, पाई माइनस, यस एग्जैक्टली। और f' माइनस एग्जिस्ट करेगा,
और एफ डैश माइनस पाई के टाइम पे एफ डैश माइनस पाई पूछोगे तो मैं कहूंगा एफ डैश माइनस पाई प्लस, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब एग्जिस्ट तो कर ही रहा है, नहीं है? सही है, हाँ बिल्कुल बराबर है। एंड अगर इसने डोमेन नहीं दिया होता माइनस पाई से पाई तो मैं गिन देता, तो 3 ही पॉइंट होने चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 9 जरूर सुन लेना, ये इस तरह के क्वेश्चन को तो याद ही रख लो, ये बहुत काम आएगा। ये आपके ऐसे भी आ सकता है एफ एक्स प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई का क्यूब, ऐसा भी आ सकता है फंक्शन। इस केस में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेना है, याद रख लेना, सिंपल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज प्योरली डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, याद रखना ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है पूरी तरह से। अब आप अपने आंसर भी निकाल लेना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स से, उम्मीद है आप में से कई लोग सोच गए कितना आंसर होगा। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो आंसर कितना होगा 10, सीधी बात, 20 का 20, एक्स का एक्स तो 20 का 20, तो 20/2 का 10, 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 10, क्वेश्चन खत्म। अगले बार जाओ दौड़ करके, टाइम वेस्ट नहीं करने का। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपसे, 11-12, अच्छा 11 में क्या चक्कर है, एक मिनट देखते हैं ना, बी ऑप्शन बी होना चाहिए था। एक सेकेंड, क्वेश्चन वाला क्या कहते हैं, एबीसी के नाम से ट्रिपलेट बताइए जब ये फंक्शन अपने आप में डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, मतलब टर्निंग पॉइंट तो 1 ही है, 1 पर डिफरेंशिएबल है, 1 पर डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब पहली बात तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 है जब अपन कंटिन्यूटी देखते हैं। तो अब अपन आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में, डिफरेंशिएबिलिटी के टाइम पे एलएचडी 1 है और आरएचडी 2a प्लस बी है, सही है ना भाई, तो अपन चेक कर लेते हैं। अब अपने ऑप्शंस में क्या क्या लिख सकता हूं मैं, बी की जगह तो लिख सकता हूं 1 - 2a, सही है ना भाई। अगला कह रहा है कि ए बी सी की जगह आप क्या क्या भर सकते हो, भाई मैं ए की जगह ए भर रहा हूं, बी की जगह पे मैं लिख रहा हूं 1 - 2a, सही है। अब मैं सी की जगह पे भर रहा हूं -b - a, लेकिन -b भरते टाइम पे -1 + 2a - a, बोले तो कितना आ गया -1 + a, श्योर है -1 + a, तो इस सी की जगह लिखूंगा -1 + a। कोई है क्या आंसर, कुछ लिया ही नहीं है ना, डी आंसर में तो ये 0 दे रहा है सी की जगह पर, अच्छा नहीं लगा। और बी ऑप्शन में ये सी की जगह सी ले रहा है, और सी ऑप्शन में ये a + b + c = 1 यूज कर रहा है और abc बिलोंग्स टू r ले रहा है। नहीं, ऐसा कहना गलत है, अधूरा है मतलब कहने का। और ए ऑप्शन में अपने कोई कमी तो नहीं छोड़ी ना, बस ये देख लेते हैं, -b लेने का होता था -1 + 2a - a, तो -1 + a, c की वैल्यू आ रही है, या तो आंसर ये होगा या सी होगा, माने बॉम्बे आंसर होगा, फिर इसका आंसर क्या देगा, ए तो किसी हालत में नहीं है, ये तो आप भूल ही जाओ, ए तो किसी हालत में नहीं है, या तो ये 1 - 2a होगा, बी होना चाहिए, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, हाँ बी ही होना चाहिए, सी की जगह सी लेगा वो, ऐसे चेंज नहीं कर सकता वो ट्रिपलेट के नाम पे। ट्रिपलेट का मतलब एबीसी की वैल्यू लिखनी है उसे, और कोई कारण हो सकता है इसका, कोई कारण नहीं है, बेवकूफ बना रहे हैं अपन। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्या ए ऑप्शन आ रहा है, कैसे अपन ने फिर क्या गलत चेक करेगा, a + b + c = 1 है, तो b की वैल्यू मैंने रख दी ना, मैं वही तो कह रहा था, मैंने कुछ गलत चेक कर दिया, और देखो कर दिया ना मैंने, ये 1 - है, सही है ना, हाँ तभी तो मैं कह रहा हूं। अब अगर भाई तो इसमें 1 और ऐड कर दूं तो 1 ऐड करते 1 कट गया, a बचेगा मेरा, लो सही है बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, मैंने कुछ गलती कर दी हो तो बात अलग है, वरना तो ये आंसर है या सी आंसर है, कुछ नहीं हो सकता, या तो ये होगा जो मैंने पहले लिखा था या सी होगा। हाँ नहीं, फिर बी की जरूरत क्या है, सी को मैं तो ए में चेंज कर चुका ना बेटा, मैं सी को ए में चेंज कर दूंगा, सबको ए में कन्वर्ट कर चुका हूं, ए बिलोंग्स टू आर सिंगल वैल्यू पे खेल रहा हूं, या तो मुझे डबल वैल्यू पे खेलना पड़ेगा, ए सी बिलोंग्स टू आर, हाँ लेकिन मेरे पास ज्यादा बेटर आंसर है ना, बात सिर्फ ज्यादा बेटर की है। हाँ भाई हो गया, एक्सरसाइज 2 लेवल 1 खत्म, ठीक है ना, कितनी जल्दी खत्म करा लिया आपने, इसीलिए मैं आराम से क्वेश्चन करा रहा था आपको। अब मैं आपको इसमें भी एक काम का क्वेश्चन बता देता हूं ताकि आपकी जिंदगी कहीं ठीक रह जाए।
ग्रेटेस्ट इंटीजर n प्लस पी साइन x, ये वापस आप सोच नहीं सकते, ठीक है ना। बस आप इसमें ये पढ़ दीजिए फटाफट से अच्छे बच्चे की p कौन है और n कौन है, इंटीजर, गुड है ना भाई। अब ये कह रहा है कि ये कितने पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल है, आइए जरा फटाफट से समझा दूं। एक प्राइम नंबर जो मेरे मन में आ रहा है, ठीक है ना, मैं ये जानता हूं कि इसमें से आप में से कोई भी समझ सकते हैं n तो बाहर आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर p sin x रह गया, राइट है। एक प्राइम नंबर जो मेरे मन में आ रहा है 7 ले रहा हूं, तो मैंने अपनी तरह से ले लिया 7 sin x, सही भाई 7 sin x ऐसे ले लूं। आपको पता है इस n के कारण डिफरेंशिएबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो फर्क डालेगा वो ये डालेगा और यही बताएगा कि इसके कितने नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 7 sin x उस जगह पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा जब भी 7 sin x इंटीजर क्रिएट करेगा, राइट है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि 7 sin x कहां से कहां में, इसने कुछ इंटरवल भी दिया होगा, इंटरवल देना था इसको 0 से पाई में कितनी जगह पे मेरे पंगे करने वाला देखा तो देखो 7 sin x के पंगे देखिए 0 से पाई में, ठीक है। पहले देखना, मैं जो बोलता था वो चुपचाप देखना। पहली बार ये उस दिन पंगा करेगा जब sin x 1/7 होगा, जिस दिन sin x 1/7 होगा उस दिन 1 बनेगा, 1 बनते ही इंटीजर आएगा, इंटीजर आते ही अपने आप को ब्रेक करवाएगा। अगली बार पंगा करेगा 2/7 पे, समझ में आया। फिर अगली बार पंगा करेगा 3/7 पे, अगली बार पंगा करेगा 4/7 पे, अगली बार पंगा करेगा 5/7 पे, नेक्स्ट टाइम पंगा करेगा 6/7 पे और लास्ट पंगा होगा 7/7 पे, सही है। लेकिन आपको तो इतने पंगे दिखे, मुझे पैरेलली इधर से भी पंगे दिखे। मुझे पता है sin x जितना यहां होता है उतना यहां भी होता है, तो इसका मतलब 1/7 यहां भी बना, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, सही है। तो आपको पता चलेगा 14 नहीं 13 हुए, एग्जैक्ट 13 हुए। नहीं आया समझ में? 13 क्यों है? क्योंकि 7/7 एक ही बार आएगा, ये एक ही बार आएगा, बाकी सब 2-2 बार आएंगे। तो सोचो 7 रखने पे 13 आए, तो इसका मतलब 2p-1, 7 रखने पर 13 आए, 13 नॉट डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट, इसका मतलब 2 × 7-1 बोले तो 2p-1, सही है। इसलिए 2p-1 नॉट डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट हुए। कहानी पकड़ में आ गई आपको? हाँ, इस तरह की छोटी चीजों में जरूर नजर रखना, ये आपके किसी बड़े क्वेश्चन का कारण बनेंगी। नहीं, बाकी सब फंडे हैं, ज्ञान दे दे करके करवाते हैं लोग, प्रॉपर तो आप जिस दिन अंदर उतरते हो तब आपको यही समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 1 डाउट है? हाँ आ जाओ। देखो 1 अच्छा क्वेश्चन है, आपने पहली बार अच्छी जगह रोक लिया मेरे को, है ना। छोटा पर बहुत ही खतरनाक, इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होकर आते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये इको क्रिएट करते हैं, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि ये क्या लिखा है। एक के मॉड x की पावर के की वैल्यू कहां से कहां था? 0 से लेके n तक। एक बार के लिए बस इसे खोल दीजिए, अपना राज खुद ही खोल देगा। आपने अगर इसे खोल दिया, a0 मॉड x की पावर 0, a1 मॉड x, a2 मॉड x का स्क्वायर, a3 मॉड x का क्यूब, a4 मॉड x की पावर 4, सही है। बस आपको खोलने की देर है, एक बार बैठो इसके साथ समय बिताओ, देखो कितना अच्छा निकलेगा। ये 1 है, ये 1 है। आपको नहीं पता ये डिफरेंशिएबल है क्योंकि ये x स्क्वायर है सिंपल, ये x की पावर 4 है सिंपल भाई। तो आपको पता लगे इवन वाले तो कुछ पंगा कर ही नहीं रहे थे, इसमें सारे ऑड वाले पंगा कर रहे थे। तो आप चाहोगे कि ऑड वाले 0 हो जाओ, ऑड वाले 0 होते ही बाकी बचाओ पंगा भी खत्म हो जाएगा। और ऑड वाले को 0 करने का तरीका क्या है? a2k+1, भैया 0 हो जाना प्लीज। आगे कहानी पकड़ में, एक्स क्यूब का मॉड एक्स क्यूब नहीं करता, एक्स क्यूब का मॉड करता है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओ गुड, बहुत बढ़िया, आपने जिस स्पीड से खत्म कराया ना, मजा आ गया। अब मैं इसमें अपनी पसंद का क्वेश्चन भी फेंक दूं, ठीक है, जो आईटी में ऑलरेडी आ चुका है, इसके जैसा वापस कभी भी आ सकता है। ये देखो 3 × में 2x + 3 की होल पावर 2/3 + 2x, इसे भी पकड़ के रखो। ये फंक्शन कब पंगा करेगा? ये फंक्शन तब पंगा करेगा जब अंदर वाला 0 होगा। पहले मैं, ये 2x + 2 ही है क्या? 2x + 3, ये पंगा कब कर रहा है? सुनो जरा, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आप जिंदगी में कभी इस जन्म में इसका ग्राफ बनाना सीख जाओगे? क्योंकि मैंने आपको इसका मिलता जुलता ग्राफ बेसिक ग्राफ्स में सिखाया था। मैंने आपको सिखाया था x की पावर 1/3 का, x की पावर 1/3 का ग्राफ ऐसा वाला होता है।
सही है। तो इसका ग्राफ और इसके ग्राफ में फर्क नहीं है। ये x की वैल्यू -3/2 पे ऐसा होगा, -3/2 बच्चा ढूंढ लेता है, इधर कहीं मिलती है। ये ऐसा, ये x की बार, ये बन गया इसका ग्राफ, इसका ग्राफ बन गया, इसका नहीं इसका। तो फिर इसमें और इसमें क्या फर्क है 2/3 का? ये इसका स्क्वायर है। अच्छा, ये स्क्वायर करूं तो ऐसा हो जाएगा, तो स्क्वायर करते ही नीचे वाले पार्टी ऊपर और आते ही शार्प क्रिएट हो गया। इसका मतलब शार्प कहां क्रिएट हुआ? -3/2 पर, और बाकी दो तो पूरी तरह शार्प लेस थे। सही है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी खत्म। ठीक है, और तो किसी क्वेश्चन में ऐसा दम है नहीं, बाकी सब तो लड्डू हैं। ठीक है, अब मेरे पास रह गई ड्यू आपकी एक्सरसाइज 3, है ना।